हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप लोगों का। हम लोग का एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर है 7, जो हुआ था 6/2/25 को सब शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। उसमें पहला क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से। पहला क्वेश्चन क्या आया था नंबर सिस्टम से। चलिए देखा जाता है। लिखा है 23 गुणे 16। 23 का गुणा 16 में करना है तो हो जाएगा 16×2 = 32, 320 और 16 × 48 हो जाएगा 368। हो गया 368। आगे गुणा है, गुणा लगाइए। 3 में 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1 गुणे। यहाँ आ जाएगा कितना, घटाएंगे तो 6/3 आ जाएगा 2। आगे 368 गुणे 2 एकम में 2, 8×2 = 16, लास्ट में 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 और 1 13, 3×2 = 6 और 1 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरा है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या है, क्या है, एक कोई अर्धगोलाकार है, कोई क्या है अर्ध गोलाकार है, कटोरा है, जिसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या त्रिज्या दे दी है 3.5, 3.5 त्रिज्या है। और उसको अंदर और बाहर पेंट करना है, इधर भी पेंट करना है और बाहर भी क्या करना है, पेंट करना है। 15 रुपये प्रति, कह रहे हैं कि 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर प्रति 10 प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना ले रहा है, 15 रुपये। तो कह रहा है कि इस कटोरे को रंगने में कुल कितना खर्च आएगा। चलिए देखिए, ए रंगा जाएगा तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होगा इसका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। 2 पाई का मान 22/7 गुणे 22/7। आर का मान 3.5, कितनी बार, 2 बार। दशमलव हटाने के लिए क्या कर दें, 10 से भाग दे दें। 7 एकम में 7, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 5×2 = 10 और बचा क्या, यहाँ से काट दो, 2×11 = 22, 2×5 = 10, 5 एकम में 5, 5×7 = 35, बचा क्या 11×7, 11×7 कितना जाएगा 77, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बाहर का हुआ, इसी को अंदर भी रखना है तो इसी को क्या कर दिया दूना। तो 77 दूना, 77 का दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा 77 दूना 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया क्या क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है कि 15 रुपया है, तो यहाँ से 1 रुपया निकालना रहे 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा। तो 15 में 10 से भाग दे देंगे, तो 1 सेंटीमीटर का कितना पैसा लगेगा, 1.5 रुपया ये लगेगा 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा, 1.5। तो कितना है 154, 154 का निकालना है। तो गुणा कर देंगे किससे, 154 में गुणा कर देंगे 1.5 का, गुणा कर दीजिए। 15×2 = 30, 15×4 = 60, 15×5 = 75 हो जाएगा 81। 15 कम में 15 और 8 23, 2 23, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे, तो आंसर कितना आ जाएगा
231 आंसर आ गया 231। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा है यदि x का 4%, यदि x का 4% 132 है, कितना है 132, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिख देंगे x गुणे 4/% का पेज का मतलब 100 इक्वल टू 132। 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, फिर बचा 4 तिहाई 12, गुणा कर देंगे ताजा कितना 3300। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन चौथा है पेट्रोल के मूल्य में 50% वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी % की कमी की जाए कि इस पर होने वाला व्यय 14% की वृद्धि, व्यय केवल 14% ही वृद्धि हो। देखिए व्यय खपत का गुणा करने पे क्या आता है, मूल्य आता है। मूल्य क्या हो रहा है 50% बढ़ रहा है। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब 1/2, 2 रुपये का था तो अब कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, व्यय क्या कह रहे हैं कि 14% की वृद्धि हो रही है। 14% का मतलब क्या होता है 7/50, 50 था तो कितना हो रहा है 57, 50 था तो कितना हो रहा है 57। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए देखिए इसका गुणा इधर कीजिए, 15 का 50 का गुणा कहाँ 3 पे, 50 का गुणा कर देंगे 3 में तो हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करके यहाँ 50 गुणे 3, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 57 गुणे 2, 57 गुणे 2 से तो क्या हो गया 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 से कितना हो रहा है 57, 75 से कितना हो रहा है 57, तो कितने की कमी करनी है 18 की, कितनी की कमी करनी है 18, 75 में से कितने पे 75 पे, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 हो गया। देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 एकम में 3, 3 छक्के 18, अच्छा त्रिके 24, कितना 24% की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, 24% की कमी करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406, जिससे 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, क्रमशः शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, इसमें अगर किसी से भाग देना है तो 1 और इसमें किसी से भाग देना है तो 1, तो हम रियल नंबर निकालें तो मतलब हमें देना 405 बार और यहाँ से निकालेंगे तो 1385। ये सब क्वेश्चन हमको करना है ऑप्शन से, तो सबसे बड़ी से बड़ी कौन है 23 है, 23 से भाग दीजिए, इसमें 23 एकम में 23 बचा कितना 17, 5 और 23 से 23 बचे 105, 23 से नहीं कटेगा, खत्म। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन दूसरे में 20 है, बड़ा दूसरा 20 है, 20 में मतलब जीरो आ रहा है, भाग देने पे लास्ट में जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो नहीं है ऑप्शन में। अब आता है 15 में, 15 से भाग दीजिए, 15 दूना 30 बचा 10, 5, 15
छके 90, 15 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आते हैं 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 से भाग देंगे तो कितनी बार में, 15 नवियाँ 135, बचा 3 5, 15 दूना 30, 15 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो अब जब 3 ऑप्शन है तो ऑप्शन सही है। 5 8 40, अब 5 कम में 5, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेथ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 7। गिल एक ही मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है, ठीक है, एक ही मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है। एक में वह 22% लाभ अर्जित करता है और दूसरे में वह 22% की हानि अर्जित करता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लाभ कितने का हुआ, 22 का, हानि कितने का हुआ, 22 का, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं ए बी रूल। ए बी रूल क्या है, ए प्लस बी और प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अब देखिए, ए की जगह कितना है 22, बी की जगह कितना है -22, -22 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 गुणे 22 बट्टा 100, 22 से 22 खत्म, 22 22 में 484 बट्टा 100, भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 4.84, किसमें, माइनस में, माइनस का मतलब घाटा, लाभ होगा नहीं, लाभ होगा नहीं, हानि हुआ है 4.4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए, क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है, जाकिर शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार्य की सामान्य चाल की 2/3 की चाल से चलता है तो शहर बी तक जाने में 10 मिनट की देरी होती है। यदि वह अपने सामान्य चाल से चले तो वह उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ए से बी पे जाता है, ये मान लेते हैं ए है, ये है बी, यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जाता है। तो पहले जाता था, स्पीड था क्या उसका, पहले स्पीड था कितना 3, लेकिन अब जाता किससे है 2 से, ठीक है। दूरी जब भी बराबर होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा टाइम हो जाएगा उल्टा। अब कह रहा है कि 10 मिनट लेट होता है, तो यहाँ कितने का गैप है, एक का मान कितना दिया है 10, एक का मान 10, तो किसका मान पूछ रहा है, सामान्य चाल का, सामान्य चाल से चलता कितना होता है गुणे 10, तो आंसर आ जाएगा सी फॉर चाचा विधायक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आशीष के पास 1617 रुपये हैं, कोई आशीष है, ठीक है, उसके पास पैसे कितने हैं 1617 रुपये हैं। उन्होंने अपने पुत्रों कौन कौन पुत्र हैं, वो अपने पुत्र आशीष अपने पुत्र कौन है, अरुण और महेश, अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच पैसा बांट देता है। पैसे को क्या नाम, वार्षिक चक्रवृद्धि 10% होता है, कितना परसेंट, 10%, 10% का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, 1/10। तो उन्हें कितना 14 साल और 15 साल, 14 साल और 15 साल के बाद समान पैसा मिलता है, कितना मिलता है, पैसा समान मिलता है। तो बताइए कि महेश को कितना पैसा मिला, ठीक है। अब देखिए 10 रुपया था 11 मिलेगा, इसको भी 10 रुपया था 11 मिलेगा, इसको कितने दिन मिलेगा 14 साल,
और इसको कितना दिन मिलेगा? 15 साल। अरुण के लिए ए और महेश के लिए एम। ये पैसा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पूरा इसको काट देगा तो आ गया ए बट्टा एम। यहाँ गुणा करा इधर आके 11/10। हमारे हिसाब से पैसा कितना था? 21। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1617। 1617 ये 21 का मान है। किसका पूछ रहा है? महेश का। महेश का नहीं, किसका पूछ रहा है? अरुण का। किसका पूछ रहा है? अरुण का। 21 से कम में 21 और 21 से काटेंगे तो एक कितनी बार में जाएगा? 21 25 105। 21 कितनी बार में जाएगा? 21 7 7 14 147 और 21 8 8 16 मतलब 7 21 7। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 161 में से कितना था? 147 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 11 में से 4 और यहाँ बचा कितना? 5 में से 1। फिर 11 7 गुणे 11 गुणा करिए 7 8 7 7 7 14 और 7 और 1 8 कितना हो जाएगा? 847 का ऑप्शन नंबर डी। ये है, ये हर सेट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन तो सभी सेट में आया है। एक क्वेश्चन सभी सेट में आया है और किसी किसी सेट में दो दो क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है औसत से। कह रहा है रुपेश, मंदार और केतन ने का औसत वजन 45 केजी है। यदि रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 है और मंदार और केतन ने का औसत वजन 45 है तो मंदार की वजन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या है। रुपेश प्लस मंदार प्लस केतन, तीनों का औसत आया कितना? 45। 3 है तो तीनों का 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 135। कितना आ जाएगा? 135। 45 दिया 135। उसके बाद क्या है? मंदार नहीं, रुपेश और मंदार का औसत वजन कितना दिया है? 43। 43 कितने लोग हैं? 2 लोग, तो कितना हो जाएगा? 6 और 8। फिर अगला कौन है? मंदार और कैतन। मंदार प्लस कैतन, इनका कितना दिया है? 45। 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना? 45 दूना 90। ये हो गया 90। अब देखिए यहाँ पे 3 लोग थे। ठीक है, तो आया 135। यहाँ पे कौन है? आर है। एम कितनी बार? 2 बार। एम 2 बार प्लस कैतन इक्वल टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 17 कितना जाएगा? 17 ना। ठीक है, घटा दीजिए। इससे ख़त्म, यहाँ से घटाएंगे 2m में से 1 m जाए तो m बचा और यहाँ से इधर घटा देंगे कितना बचेगा? 1 लास्ट में 1 3 ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से 6 में से 1 यहाँ आ गया, 7 में से 3 जाए तो 4, कितना आ गया? 41 ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत स्पीड ज़्यादा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन कीजिए। नंबर सिस्टम से भी दूसरा सवाल है। देखिए अब स्लो ही चला जाएगा। माइनस प्लस 60 भाग -15 प्लस गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 चौको 24
-9 भाग देंगे कितनी बार में, -4 बार में, ठीक है। माइनस प्लस -24, ठीक है। और देखिए जोड़ दीजिए 28, कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 37, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब नहीं ना स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्रमिक छूट से। अगला क्वेश्चन किससे है, क्रमिक छूट से। अपने पीडीएफ में देखते रहिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, 30%, 25%, 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। कितना, 30%, उसके बाद कितने का 25%, उसके बाद 40% की क्रमिक छूट दी जाती है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, 25 को 1/4 और 40 को 2/5, 2/5। चलिए देखिए छूट दी जाती है, पहले समान था 10 का, छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 7 का, 3 माइनस हो गया। समान 4 का था, एक छूट दिया जाता है तो हो गया 3 का। समान 5 का था, 2 का छूट दिया गया तो हो गया 3 का। 20 मतलब 200, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 और 9 सत्ते 63। कितने की कमी हो रही है, 37, 137। कितने की 137, किस पे 200 पे, बट्टा गुड़े परसेंटेज निकालने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से भाग दीजिए, 2 छके 12, बचा 1, 2 अठे 16, बचा 1, 2 पचे 10, कितना परसेंट, 68.5%, 68.5%, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कहाँ से, CI से है ना। कह रहे हैं कि X% की धनराशि हर 10 माह पे, कितने पे, हर 10 माह पे, हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक, वार्षिक ब्याज के दर पर 2 के बाद पैसा हो जाता है कितना, 54.57 तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये माह है, 10 माह और ये है 12, तो ये बताइए, ये तो वर्ष पे लग रहा है ना, 12% लग रहा है 12 महीने पे, 10 माह पे कितना लगेगा, 12 से 12 खत्म, एक मतलब एक माह का 10, अगर 10 माह का 10%। अब देखिए कितना, यहाँ पे कितना होगा, सबको माह पे, क्यों माह पे करना है, क्योंकि कह रहा है कि 10 माह वार्षिक ब्याज होता है, 10 माह वार्षिक, मतलब ये 10 महीना हो गया ना, फिर जैसे ही 10 महीना हो गया ये हो जाएगा मूलधन, ये पूरा क्या हो जाएगा मूलधन में जुड़ जाएगा। फिर जैसे अगला 10 महीना होगा ये भी किस में जुड़ जाएगा, इसमें, फिर अगला 10 महीना, मतलब 10-10 महीने का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साल का 24 और आधा साल का 6, मतलब 30, तो 10-10 महीने का कितना, 3, मतलब 3 साल, 10-10 महीने का 3 बार लगेगा सक्सेसिव, कितनी बार, 3 बार। तब देखिए 10% का 3 साल का, 10% का 3 साल का ब्याज कितना होता है, कितना होता है 33.1%। 10% का 3 साल का ब्याज कितना होता है 33.1%, ये रख लीजिए। 10% का 3 साल का ब्याज कितना, 33.1%। ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, तो इसमें मिश्रधन में हमेशा क्या छुपा रहता है, मूलधन। मान लेते हैं मूलधन कितना है 100, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 100, तो हो गया कितना 1.331, इसी का मान कितना दिया है, इतना दिया है, इसी का मान कितना दिया है इतना, तो क्या है
54, 57, 1 का मान कितना है 331 किसका मान निकालना है मूलधन का गुणे 100। दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए ये भाग तो 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 कमे 11 बचा कितना 2, 11 दूना 22 बचा 1, 11 कमे 11 यहाँ काटिए, 11 चौको 44 बचा 10 5, 11 नौया 99 बचा 6 बचा ना। अब 7, 11 छके 66 बचा 1, 11 कमे 11, फिर 11 से काट दीजिए, 11 कमे 11 ग्राम में 121, 11 चौको 44 बचा कितना 4 6, 11 चौको 44 फिर बचा कितना 11 चौक 44 बचा 5 ना, 11 पचे 55 बचा 1, 11 कमे 11 फिर 11 से काट दिए, 11 कमे 11, 11 से 44 11 कमे 11, 41 से गुणा कर देंगे कितने 1000 में, तो आ जाएगा आंसर 41,000। कितना आ जाएगा 41,000। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो सवाल एक लाइन का है, नहीं याद है तो बेसिक मेथड लगाइए। बेसिक मेथड नहीं बताएंगे क्योंकि आपका पेपर कितना है 60 मिनट है, 60 मिनट। क्वेश्चन 80, 20 मैथ, तो मैथ के लिए आपके बहुत चाहिए तो 25 मिनट आपको रीजनिंग पे देना पड़ेगा, 25 मिनट नहीं, रीजनिंग इसको 25 नहीं, आप इसको 22 मिनट कीजिए, रीजनिंग 25 मिनट कर लीजिए, 25 से 20 मिनट। उसके बाद हिंदी और जी के जीएस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन अनुपात से, अगला क्वेश्चन अनुपात से है ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बट्टा बी क्यू, ए स्क्वायर बट्टा बी क्यू और 9b स्क्वायर बट्टा 4a क्यू का मध्य अनुपात बताइए। क्या बताइए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्या होता है ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान ए स्क्वायर बट्टा बी क्यू, सी का मान 9b स्क्वायर बट्टा 4a क्यू। ठीक है, काटिए, यहाँ से एक ख़त्म और यहाँ से एक ख़त्म, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या 9 बट्टा 4, 9 बट्टा 4, 9 बट्टा 4 ए बी। ठीक है, स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या बना लेगा अंडर रूट 9, है बाहर चला आएगा, ये आएगा बाहर तो हो जाएगा 3, है बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा ए बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेस में 100 बाइकें दौड़ाई जाती हैं, कितनी बाइक हैं 100, एक रेस में 100 बाइक भाग लेती हैं जिनमें पीली और हरी बाइक शामिल हैं, सभी बाइकों का औसत, सबका सब औसत दे दिया है, सभी बाइकों का औसत है 35, सभी बाइकों का औसत कितना है 35, यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और पीली बाइकों की औसत, पीली वाली का येलो का औसत चाल जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और हरी वाली ग्रीन, हरी ग्रीन का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है
30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी बाइक हरी हैं? बाइक की संख्या है, हरी वाली बाइक का क्या करना है, संख्या बताना है। अब देखिए यहाँ पे लगाइए 35, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन, 55, 30, यहाँ से आ जाएगा किसकी बाइक की संख्या आ जाएगी, आ जाएगा 5, इधर घटाएंगे तो 20, हमारे हिसाब से जोड़ने पे 25, हमारे हिसाब से 25, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100, तो कितना गुना, 4 गुना, कितना गुना है, 4 गुना। तो किसका पूछा है, ग्रीन वाले का, ग्रीन का 4 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80, कितना बाइक का, 80, खत्म। कुछ था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में देखने को मिला है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण 5400 रुपये, वरुण 5400 रुपये निवेश राशि निवेश करता है, और आशीष 4900 रुपये, 4900 रुपये, 9400 रुपये, कितना, 9400 रुपये निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के बाद, कितना टाइम के बाद, 3 साल के बाद, और 3 साल के अंत में आशीष को अरुण से 960 रुपये अधिक मिले, कितना अधिक मिला, 960 रुपये, क्या मिला, अधिक मिला, क्या अधिक मिला है, ब्याज, क्या मिला है, अधिक ब्याज, 960 रुपये। तो पैसा ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा ब्याज पाएगा, तो कितना पैसा ज़्यादा लगाया, 4000, इसी 4000 पे तो ब्याज मिला है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एसआई, ये हो गया टाइम, और हमसे रेट पूछ रहा है, रेट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT बट्टा 100, एसआई कितना, 960, प्रिंसिपल कितना, 4000, टाइम कितना, 3 साल, 3 0, 1 2 3 0, 4 तिहाई 12, 12 अट्ठे 96, तो आर का मान कितना आ गया। ऐसा कितने परसेंट पे निवेश किए थे दोनों, 8% पे, कितने पे, 8%। अगला क्वेश्चन है, अमित ने एक पियानो खरीदा, उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया, गोपाल ने इसे 25% हानि पर अक्षय को बेच दिया। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदा गया पियानो का क्रय मूल्य क्या था। चलिए देखिए, मान लेते पहले कितने का था, x का, ठीक है, उसको 5% लाभ पर, 5% का मतलब 5% का मतलब 5% का मतलब 1/20, 5% है ना, हाँ, 1/20, मतलब 20 का सामान जो था वो किसमें, कितने में बेच दिया, 21 में। अगला क्या कह रहा है, और 25% हानि, 25% का मतलब 1/4, 4 का सामान था 3 में बेच दिया, उसका अंतिम मूल्य कितना है, 1890, कितना है, 1890। तो x का मान ज्ञात कीजिए, काट दीजिए 3 से, 3 6 18, और 3 3 9 0, 21 से कम 21, 21 3 63, 3 हो गया x, इधर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 80, 8 तरीके 24, 00, 300, कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। उसका दाम कितना था, 2400 रुपये शुरुआत में, पियानो का शुरुआती दाम कितना था, 2400। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर से अनुपात से है, इसमें 2 देखने को मिल गया अनुपात से क्वेश्चन। तो क्या है, 28 और 112 का तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात क्या होता है, C बराबर होता है B² बट्टा A, B² बट्टा A। B का मान कितना दिया है, B का मान 112 गुणे 112, A का मान 28, काट दीजिए 4 से,
4 सते 28, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना 3, 4 अठे 32, 7 एकम में 7, 7 चौको 28, लास्ट में 8 आएगा, 4 दूना 8, लास्ट में 8। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 92 और 215, 92 और 215 को भाग देने पर क्रमशः कितना बचे 7, 7 और 11, क्रमशः कितना बचे 7 बचे और 11 बचे। ये भी 2 बार आ गया, एक बार ये क्वेश्चन आगे भी मिला था, तो घटा लिया जाए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, पहले ही घटा दीजिए, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 204। अब देखिए 23 के पहाड़े में 85 आता है, नहीं आता है। 21 के पहाड़े में 85 नहीं, 17 बचे और 17 का में 17 बचा 3, 17 दूना 34, मतलब 17 होगा। खत्म। 19 भी और चेक कर लेना, कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने में सही समय ज्ञात कीजिए। ये रहेगा आपका HW। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट अपना, ये 7 था, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ये कितना सेट में 54 सेट में हुआ है ना, तो अभी तो बहुत है। आपका ये ख़त्म होते होते इस लगभग 2-3 क्वेश्चन है, जैसे वो पिता वाला है, अपने बच्चों में पैसा बांटता है वो, और अनुपात वाला, ये सब क्वेश्चन लगभग रट जाएगा आपको। और यही क्वेश्चन NTPC जो एग्जाम इस समय चल रहा है NTPC, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं हुआ था। वो पिता वाला जो क्वेश्चन था, डाटा भी चेंज नहीं हुआ था, जो आज कराया वही सेम क्वेश्चन आया था। थैंक यू, मिलते हैं अब कल।